हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में करते हैं 4.1 के पृष्ठ क्रमांक 2 के कुछ अधूरे सवाल जो प्रश्न क्रमांक 1 की पहले अपन कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 2 के करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है। एक आयताकार भूखंड क्षेत्रफल 528 एम स्क्वायर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। प्रश्न में निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मान लेते हैं, माना कि आयताकार भूखंड क्षेत्र की लंबाई x मीटर में है तथा चौड़ाई दुगनी से कितनी अधिक है, 2 गुनी और अधिक यानी कि प्लस 1 है। तो ये आयताकार यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई लंबाई कितनी है, x 2x प्लस 1। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 528। देखिए 528 x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को इस साइड लाएंगे, नहीं इसको इस साइड ले चलते हैं, आसानी रहेगी। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 बराबर 0। क्या करना था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो अपना समीकरण आ गया है, तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 528 है, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साथियों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ कहें। एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें। इस चैनल पर आपको कक्षा 9 कक्षा 10 गणित और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है साथियों, अगला सवाल करते हैं साथियों। जिसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग, सॉरी गुणनफल है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए हल लिख देंगे। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। x और x प्लस 1 है, ऐसा क्यों माना है, क्योंकि धनात्मक है और क्रमागत है। x x के बाद x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे आगे चल के क्रम बढ़ता जाएगा। प्रश्नानुसार
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल x, x प्लस 1, गुणनफल कितना है 306। x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x का 1 में करेंगे x आ जाएगा, बराबर 306 एक्स स्क्वायर प्लस x, 306 इस साइड लेके आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। अतः हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306 बराबर 0 पूर्णांक प्राप्त होता है, यह इसका क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है साथियों। हेलो नमस्कार साथियों, एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.1 के दूसरे प्रश्न के कुछ प्रश्न हल करते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, हल लिखेंगे, ज्ञात क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु। तो क्या मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x है। अगर रोहन की वर्तमान आयु x है तब उसकी माँ की आयु क्या होगी, कितनी वर्ष बढ़ी है, 26 वर्ष, यानी x प्लस 26। तब माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष होगी। प्रश्नानुसार करते हैं, और प्रश्न में क्या क्या है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष पश्चात। तो दोनों की आयु में कितनी वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष की। रोहन 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु x प्लस 26, तो पहले से थी कितनी, 3 ऐड और कर देंगे, कितनी हो जाएगी, x प्लस 29। दोनों कितने में पूछ रहा है, वर्ष में। अब दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 360 हो जाएगा। आयु का गुणनफल बराबर के 360, x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। x का गुणा x में करेंगे, एक्स स्क्वायर, x का गुणा 29 में करेंगे 29x, 3 का गुणा x में करेंगे 3x, 29 तिया 87 बराबर में 360 हो जाएंगे।
इन दोनों को जोड़ देंगे, 29 और 3 कितने हो जाएंगे, 32x 87 बराबर में क्या है 360। अब 360 को इस साइड लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस के 87 इस साइड लाएंगे तो 360 अपने माइनस के हो जाएंगे। द्विघात समीकरण ज्ञात करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के कितने बचेंगे, 360 में से 87 हटाने हैं। दस से 7 गए 3, 16 से 7 गए 9, 2, तो 8 कितने आ जाएंगे, 283 बराबर 0। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 283 बराबर 0 द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न अपना तीसरा है, प्रश्न क्रमांक 2 के, जिसमें पूछ रहा था कि निम्नलिखित युग्मों के लिए आप द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें द्विघात समीकरण ही अपने ज्ञात करना था। प्रश्न था अपना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु x मान ली, 26 वर्ष बड़ी है तो 26 वर्ष रोहन की आयु में ऐड कर दिया, उसके बाद 3 वर्ष पश्चात की आयु निकाल ली और दोनों का गुणनफल निकाल दिया, तो अपना क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है साथियों, एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल को आप सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। सभी साथी कक्षा 9 और कक्षा 10 की गणित और इंग्लिश पढ़ने के लिए इसी तरह से आप एजुकेशन चैनल से जुड़े रहें और जितना हो सके आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती है। तो कोई एक रेलगाड़ी जा रही है, वो अपनी 480 किलोमीटर की चाल से तो समान तय करती है, अगर उसकी चाल कम कर दी जाए तो क्या समय अधिक लेगी। तो उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटे है। प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या कह रहा है, देखिए 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी में चलने में लिया गया समय, चलने में लिया गया समय
समय बराबर दूरी बटे 4। लिया गया समय, समय क्या लिखना है, दूरी कितनी है अपनी 480, चाल कितनी है x। दूसरी अवस्था देखिए फिर से क्या है, कितनी कम हो रही है उसकी, पुनः प्रश्नानुसार चाल कितने कम कर दी जा रही, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चाल कम करने पर, 8 किलोमीटर किससे कर रहा है, एक्स से। किलोमीटर पर आवर कम कर दी, पुनः प्रश्नानुसार। तो 480 किलोमीटर की दूरी चलने में लिया गया समय, और फिर से इसके अनुसार लिया गया समय, 8 किलोमीटर पर आवर पर चलने पर लिया गया समय क्या आ जाएगा, 480 बटे एक्स माइनस के 8। ठीक है, देखिए अब कितने का समय ले रही है, 3 घंटे अधिक। 480 एक्स माइनस के 8 और 480 बटे एक्स बराबर के 3। समय ज्ञात करना है तो ये कम समय ले रही है, ये ज़्यादा ले रही है, तो इस प्रकार अपनी चाल ज्ञात हो जाएगी। तो दोनों में से क्या आ जाएगा, 480 बाहर ले लेंगे, एक जैसी संख्या है, 1 बटे एक्स माइनस के 8 बटे एक्स, 1 बटे एक्स बराबर 3। 3 से ये संख्या कट जाएगी, 16 3 48, यहाँ क्या आ जाएगा 1। देखिए 160, फिर यह गुणा कर देंगे, एक्स आ जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, एक्स माइनस के 8 आ जाएगा, नीचे एक्स, एक्स माइनस के 8 बराबर में 1। 160 एक्स इस कोष्टक को हटाते हैं तो ये अपने 8 प्लस के आ जाएंगे, और नीचे एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस के 8 आ जाएंगे। ठीक, देखिए इस एक्स से इस एक्स को काट देंगे, यानी कि एक प्लस का है एक माइनस का है, 160, यहाँ कितने बचे अपने 8, इस संख्या यहाँ पहुंच जाएगी, फिर यह गुणा करेंगे, 160 का गुणा कर देंगे, कितनी संख्या आ जाएगी, 0, 8 6 48, 4 हाथ से 8 एक 8 4 12 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 8। इस साइड संख्या प्लस की इस साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के
एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, यहाँ पर x और आएगा x माइनस के 1280 बराबर 0। अतः अभिष्ट समीकरण यही प्राप्त होता है। अतः अभिष्ट समीकरण एक्स स्क्वायर 8x माइनस के 1280 प्राप्त होता है। ठीक है साथी, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। इसी प्रकार की कक्षा 10 की गणित अपन संपूर्ण हल करेंगे और आपको सभी सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें सभी एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, जिससे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अपने 25 नंबर के आने हैं उन्हें करने में आसानी होगी। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। कल हम फिर अपनी नई क्लास लेंगे। ठीक है साथियों, 4.1 प्रश्नावली आज यहीं पर समाप्त होती है। कल 4.2 प्रश्नावली के सवाल करेंगे। अगर आपको नोट चाहिए तो आप 8827910543 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों गणित सब्जेक्ट के नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है साथियों।